किसी जंगल में एक नन्हा हाथी रहा करता था। नाम था जुगनू। मियाँ जुगनू वैसे तो बड़े अच्छे थे। नन्ही सी सौनट, नन्ही सी दम और बोटा साकिद, बड़े हंसमुख और यारों के यार, मगर खराबी ये थी कि जरा दिमाग के कमज़ोर थे। बस कोई बात ही नहीं रहती थी। अम्मी जान किसी बात को मना करती तो डर के मारे हम तो कर लेते, मगर फिर थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल भूल जाते और इस बात को फिर करने लगते। अब्बाजान परेशान थे तो अम्मी जान आजिज़। तमाम साथी मियाँ जुगनू का मजाक उड़ाते और इन्हें भूल भूलकर कहा करते। अब्बाजान मियाँ जुगनू का कान जोर से ऐंठ कर कहते, देखो भई जुगनू, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी। भला ऐसा भी दिमाग किया कि कोई बात याद ही ना रहे। तुम बातों को याद रखने की कोशिश किया करो। हाथी की कौम तो बड़े तेज दिमाग होती है, बरस हा बरस की बातें नहीं भूलती। मगर खुदा जाने तुम किस तरह के हाथी हो। अगर तुम्हारी यही हालत रही तो तुम सारे खानदान की नाक कटवा दोगे। जुगनू मियाँ जल्दी से अपनी नन्ही सी सौनट पर हाथ फेराते और सरहला कर कहते, अब्बाजान अब के तो मुआफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ज़रूर बातें याद रखने की कोशिश करूँगा, मगर ये हमेशा की तरह भूल जाते और अपनी करनी से बाज ना आते। और भई बात यह है कि दुनिया में इतनी बहुत सी तो बातें हैं, भला कोई कहाँ तक याद रखे। अब मसलन तमाम हाथी बिन मानसों से नफरत करते थे, क्योंकि आज से 100 बरस पहले किसी बिन मानस ने एक बड़ा सा नारियल किसी हाथी के मुंह पर दे मारा था। इस दिन से तमाम हाथी बिन मानसों के दुश्मन हो गए। ये बात जुगनू को बहुत से हाथियों ने समझाई थी, मगर मियाँ जुगनू तो थे ही भूल भूलकर। कई बार कान पकड़ कर तो बकी कि अब बिन मानसों के बच्चों के साथ नहीं खेलूंगा, खेलना कैसा उनकी सूरत भी नहीं देखूंगा। मगर दूसरे ही दिन सारी तौबा भूल जाते और फिर उनके साथ कबड्डी खेलना शुरू कर देते। हाथियों के दूसरे दुश्मन तोते थे। हाथी उनसे भी बड़ी नफरत करते थे। बात ये थी कि एक दफ़ा कोई हाथी बीमार हो गया, इसलिए हाथियों ने तोतों से कहा कि शोर मत मचाया करो, इससे मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है। मगर तौबा, वो तोते ही किया जोटें टी करके आसमान सर पर ना उठा लीं। इस दिन से हाथी तोतों से भी बैर रखने लगे। वो तो कहो उनके बस की बात नहीं थी, वरना इन्होंने तो कभी की उनकी चटनी बनाकर रख दी होती। जुगनू की माँ बाप और यार दोस्तों ने इसे ये बात भी कई मर्तबा बताई थी और कहा था कि तोतों से हमारी लड़ाई है, तुम भी उनसे बात मत किया करो। मगर मियाँ जुगनू बिन मानस वाली बात की तरह ये बात भी भूल जाते और तोतों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर सारे जंगल में कौदे कौदे फिरते। मियाँ जुगनू की ये हरकतें देखकर हाथियों ने इससे बोलचाल बंद कर दी। बड़े बड़े हाथियों ने कहा, जुगनू का हाफिज़ा इतना ख़राब है कि किसी की दोस्ती और दुश्मनी को नहीं समझता, भला ये किसी से दुश्मनी किया कर सकेगा। तमाम हाथी इसको बेवकूफ़ कह कर चढ़ाते और इस पर फबतियाँ कसते। मगर जुगनू को किसी की परवाह नहीं थी। वो इतना सीधा सादा और नेक दिल था कि वो उनके मजाक का बिल्कुल बुरा ना मानता था। और फिर इसका हाफिज भी तो कमज़ोर था, इसे याद ही नहीं रहता था कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, कौन सी बात अच्छी है कौन सी बुरी। एक दिन एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया। जंगल में टहलता फिर रहा था कि ऐसा मालूम हुआ जैसे एकदम ज़मीन फट गई और वो इसमें समा गया। असल में शिकारियों ने ये गड्ढा खोदकर इसके ऊपर घास फूस ढंक दिया था ताकि हाथी इसके ऊपर से गुजरें तो नीचे गिर पड़ें और फिर वो इन्हें पकड़ लें। किस्मत की बात, मियाँ जुगनू ही की शामत आ गई। एकदम ऊपर से गिरने से मियाँ जुगनू के बहुत चोट आई थी। थोड़ी देर तक तो इसकी समझ में यही नहीं आया कि यह हुआ क्या। आखिर जब उसने आँखें मिलीं और इधर इधर देखा तो फिर उसे मालूम हुआ कि वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा है। अब तो इसकी जान निकल गई।
इसने पैर पटक पटक कर और इधर इधर टकरी मार मार कर लाख कोशिश की कि किसी तरह गड्ढे से निकल जाए, मगर कुछ बिन ना पड़ी। बेचारा ने हर तरफ से मायूस होकर जोर से चनघाड़ना शुरू कर दिया। अब्बा अब्बा, अम्मा अम्मा, दौड़ वदूरू। जुगनू की चीखें सुनकर जंगल के तमाम हाथी दौड़ पड़े और गड्ढे के पास खड़े होकर नीचे देखने लगे। जुगनू ने चीख कर कहा, मैं हूँ जुगनू, इस गड्ढे में पड़ा हूँ, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। उसके माँ बाप ने नीचे झुककर उसे देखा। चंद बड़े बूढ़े हाथी भी इसके पास आ गए। सब के सब परेशान थे। अम्मी की समझ में ना आता था कि जुगनू को इस मुसीबत से किस तरह निजात दिलाएं। इन्हें खामोश देखकर जुगनू का दिल बैठ गया और आंखों में आंसू भर कर बोला, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, उफ मैं क्या करूँ। सब हाथियों ने मायूसी से सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता चले गए। चलते वक्त उसकी माँ ने कहा, जुगनू घबराना मत, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। मगर जुगनू को खाने की ज़रूरत ना थी, वो इस गड्ढे से निकलना चाहता था। हाथी चले गए तो उसने एक गहरी सांस ली और फूट फूट कर रोने लगा। अचानक इसे सर पर बहुत से परों के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। इसने सर उठाकर देखा तो रंग बिरंगे तोते नजर आए। ये सब इसके दोस्त थे जिन्हें वो अपनी पीठ पर चढ़ाकर जंगल की सैर कराता था। कुछ तोते गड्ढे पर आकर बोले, जुगनू घबराओ नहीं, हम अभी तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं, खातिर जुमा रखो। ये कहकर वो चले गए और फिर जुगनू ने सुना कि तोते बिन मानसों को आवाज़ें दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद तोते बहुत से बिन मानसों को लेकर आ गए। उनके हाथों में अंगूरों की लंबी लंबी रस्सियों जैसी बेलें थीं। इन्होंने बेलों के सिरे गड्ढे में लटका दिए और कुछ बिन मानस उनके जरिए गड्ढे में उतर गए। जुगनू इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अब इसे बाहर निकलने की कुछ उम्मीद हो गई थी। हंसकर बोला, मेरे दोस्तों, क्या तुम मुझे बाहर निकालने में कामयाब हो जाओगे? बिन मानस बोले, क्यों नहीं, ज़रूर। खुदा ने चाहा तो अभी अभी हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। अगर कोई और हाथी होता तो हम ज़रा भी परवाह न करते हैं कि वो हमसे नफरत करते हैं। मगर तुम्हारी बात दूसरी है, तुम हमारे दोस्त हो और दोस्त की मदद करना दोस्त का फ़र्ज़ है। लवाब ज़रा तुम सीधे खड़े हो जाओ ताकि हम तुम्हें इन रस्सियों से बांध दें। जुगनू खड़ा हो गया और बिन मानसों ने उसे रस्सियों से खूब जकड़ दिया। फिर वो उन तमाम रस्सियों को लेकर गड्ढे से बाहर चले गए और इन्हीं सब को बटकर एक मोटी सी रस्सी बना ली। फिर एक बिन मानसू जोर से बोला, होशियार, खबरदार। सब के सब बिन मानसों ने रस्सी को मजबूती से थाम लिया और तनकर खड़े हो गए। उसी बिन मानस ने फिर कहा, खींचो एक साथ। अब सारे बिन मानस रस्सी को पूरी ताकत से खींचने लगे। एक जोर के झटके के साथ जुगनू के पैर एकदम जमीन से उठ गए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता गया। इसका दिल धिक धिक कर रहा था, बदन पर पसीने छूट रहे थे। अगर रस्सी टूट गई तो वो फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। बिन मानस बराबर रस्सी खींच रहे थे और साथ साथ शोर भी मचाते जाते। हाँ शाबाशक किया कहने बहादुरू, बस थोड़ा सा फासिला और रह गया है। हाँ लगे जोर। थोड़ी देर में मियाँ जुगनू जमीन के ऊपर थे। इन्होंने हैरत से आंखें मिलीं, चारों तरफ देखा और जब सब दोस्तों ने खुशी से तालियां बजाईं, तब वो समझे कि मैं सचमुच ऊपर आ गया हूँ। नई जिंदगी पाकर जुगनू की खुशी का ठिकाना ना रहा। खिलखिलाए पड़ते थे। यार दोस्तों से खूब खूब गले मिले और बोले, तुम सचमुच मेरे दोस्त हो, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। चलो सब मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। जुगनू मियाँ घर पहुँचे तो माँ बाप रो रहे थे।
उनके लिए तो मियाँ जुगनू ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इन्हें एकाएकी आता हुआ देखकर दिन रह गए। अम्मी जान, मेरे लाल कहकर चमक गईं। अब्बाजान ने भी प्यार किया। जब दिलों की भीड़ इस निकल चुकी तो मियाँ जुगनू ने बताया कि जिन जानवरों को आप दुश्मन समझते और इन्हें हमेशा नफ़रत की नज़र से देखते थे, इन्होंने ही मेरी जान बचाई। तो वो बहुत खुश हुए और इन्होंने मियाँ जुगनू को इजाज़त दे दी कि तुम खुशी से तोतों और बिन मानसों के साथ खेला करो, तुम्हें कोई नहीं रोके टोकेगा। इस दिन से तमाम हाथियों ने इन्हें बेवकूफ़ भी कहना छोड़ दिया और उनसे हंसी खुशी मिलने जलने लगे। जुगनू के माँ बाप को आज पहली बार मालूम हुआ कि दूसरों के खिलाफ दिल में ख्वाह मखौह हसद और दुश्मनी रखने से ये बेहतर है कि इन्हें दोस्त बनाया जाए ताकि वो वक्त पर काम आ सकें।